ये खिलाओगे तो मैं मतलब कितनी भी डाइट पे आप ऐसे भी खाते हो मैं शायद इससे भी शेयर ना करूँ बाकी खिलाए। ये बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ में लंबी जर्नी नहीं कोई कंप्लीट कर पाते हैं और 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है। मुझे रिलेट कर रहा है सब ये तो क्या बातें करते हैं मुझे समझ में आया। आपको लगता है कि मैं बातें नहीं करता इनसे पूछे बहुत बोलते हैं ये सीरियसली। मैंने तो आज ही बताया अपना एक पॉडकास्ट है आप सुनिएगा 1.5 घंटे का है उससे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के बोल दो मैं शायद मैं ना बोल पाऊँ नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल नहीं वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं वो आर्या के सीन्स हो। मैं आपको यही कहूँगी अब भर के सीन्स आने वाले हैं तो एक एपिसोड यू नो फैंस वेट करते हैं आप दोनों के साथ में फाइट देने का, तो इतनी ही एक्साइटमेंट आप लोगों को भी रहती है या सिर्फ ये एक्साइटमेंट फैंस को रहती है? भी रहती है मुझे साथ जो हमको फीडबैक मिलता है शायद मैं यहाँ ज़्यादा बात नहीं करता हूँ लेकिन मैं पर्सनली फोन पे बहुत लोगों से बातें करता हूँ नॉट जस्ट इन इंडिया बट इंडियन हो चाहे यूएस हो चाहे देश के मेरा लोग बहुत लोग फोन आते हैं मोस्टली दे हैव माय नंबर मैं फोन पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ पसंद करता हूँ नहीं फिर जितना फैंस हमें प्यार करते हैं हम लोग उतना ही प्यार करते हैं, ज़्यादा ही करते हैं। कैसी रही 400 एपिसोड्स की पता ही नहीं जर्नी? चला आप सब लोगों को पता नहीं चला बिकॉज आप जैसे लॉन्ग हैव शो कट किया जब फिल्में करते हैं फिल्म शूट से रिलीज होते होते एक 1.5 साल लग जाता है तो जो शूट किया था अभी फिल्म आ भी गई ऐसा लगता है तो वैसे ही यहाँ भी हो गया शूट किया था 4 साल से हो ही गए तो टाइम बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आजकल शोज़ में लंबी जर्नी नहीं कोई कंप्लीट कर पाते हैं और 400 एपिसोड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत अच्छी जर्नी रही है, रोलर कोस्टर राइड रही है मेरे लिए, बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छे गुड और बैड डेज रहे हैं बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। बट इस 400 एपिसोड्स के दौरान में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कितना इजी या डिफिकल्ट रहा है आप लोगों के लिए? because been doing this for 20 years. वो 3 साल से चलते थे तो उतना ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे और देखिए आज के ज़माने में पहले भी आप जब काम कर रहे हैं ना तो वर्कहॉलिक आदमी है सबसे ज़्यादा खुशी उसको काम करना है आपके पास काम है आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उससे अच्छी चीज़ कोई आपकी लाइफ में नहीं सकती चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि पसंद भी कर रहे हैं चल भी रहा है बट अपार्ट फ्रॉम शूट्स अगर हम आप लोगों से पूछे पर्सनली आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है तो क्या आंसर देना चाहेंगे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज गैप मैं भी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा यंगर जेंटली टाइप बिहेव करूँ ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर ट्राई नहीं करती है और बस आप करें मैं बोलता हूँ आप कोई एज आप वैसे करें हम लोग को थोड़ा सा यंगर जनरेशन जैसा सीखना चाहिए सो वी और ट्राई एंड मैं कुछ टर्म भी सीख करता हूँ आजकल वो ब्लॉक के तौर पर ऐसे डांसिंग जल्दी रहता है आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होता है। मुझे मैं रिलेट कर रहा हूँ सब ये तो क्या बातें करते हैं मुझे समझ में आया कोशिश करता हूँ कि But I'm a millennial at heart. but I think being an actor it's a blessing I think what I say कि irrespective of age an actor always feels that he's the son because हर रोज कुछ नया होता है करने के लिए कुछ नया प्रोजेक्ट होता है नया शो होता है नया फिल्म होती है सो एक्टर की एज आई थिंक कभी नहीं होती वो हमेशा ऐसी रहता है बहुत ज़्यादा अच्छा है और इतना कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ जब सीन्स करने में और जो आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखती है बिकॉज हमारा ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छा है बहुत बातें करते हैं बहुत मस्ती आपको लगता है कि मैं बातें नहीं करता इनसे पूछे बहुत बोलते हैं ये सीरियसली और मैंने तो मुझे आज ही बताया अपना एक पॉडकास्ट है आप सुनिएगा 1.5 घंटे का है उससे बोल रही थी नहीं आप सामने बैठ के सामने बोल दो बैठ के बोल मैं शायद मैं ना बोल पाऊँ नहीं आप 1.5 क्या 3 घंटे बोल सामने बैठ के बहुत बातें करते हैं वाह पूछो जी। इन 400 एपिसोड में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा है आप दोनों के लिए? आज के लग रहा है तो सालों सामने सीरियसली मैं अपना बताता हूँ मुझे क्योंकि मुझे ना ठंडी जगह होती है ना वहाँ बहुत तकलीफ होती है मेरे को एक छोटा सा इशू है टिप्स एंड टूल्स करते हैं किसी को इसमें आप टिप्स एंड टूल्स करते हैं ठंडे हो जाते हैं ठंडे हो जाते हैं, हाँ मुझे प्रॉब्लम है बट जब कश्मीर के इशू करती है जब बहुत ज़्यादा जब वो आपके साइकोलॉजिकल दिमाग में होता है कि मेरा शूट करना पड़ेगा जनवरी का महीना है बहुत ठंड होगी बट
टच विद द स्मूथली वो शूट हुआ है के अंदर एंड मैं मतलब आई थिंक मैंने एक जीत हासिल की मैं ठंड में लगी शूट बट इट वाज अ वंडरफुल टाइम ब्यूटीफुल सीन और मजा आया लास्ट क्वेश्चन तो इस शो में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहे हैं, पर अगर आप ऐसे पूछोगे तो मुझे ZRA पे बहुत मज़ा आया था क्योंकि हमारे शो को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले थे और इतनी मेहनत के बाद जब आपको ऐसा अप्रिशिएशन मिलता है। अनु आर्या के जो फैंस है उनकी केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। सो अब क्या नया आने वाला है, मतलब हमें आप दोनों की केमिस्ट्री और अच्छी निखरी और मतलब कब देखने मिलेगी यार? रोज देख रहे हैं आजकल लोग तो सो एंड दैट्स व्हाट आई प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली ना टेलीविजन से भी कैसा होता है ना टेलीविजन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम स्क्रिप्ट आती है उसमें हर एक चीज़ डिस्क्राइब होती है कि ये एक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसा करेगा ये दैट्स व्हाट हमारे शो में थैंक्स टू जी जो क्रिएटिव है प्रतीक है डायरेक्टर हमारे पास लिबर्टी है कि हम थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं और वो उससे बहुत फर्क पड़ता है जब अपना पर्सनल टच सीन में देते हैं या चाहे तो इनका लहजा हो या इनका अपना एक सेल्फ एक कैरेक्टर आपने एक डिज़ाइन किया हो जब आप उसको लेके आते हैं जब अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारा इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे हस्बैंड वाइफ है तो वो कैसे बिहेव करते हैं ये तो हमारी नहीं मैं काफ़ी सालों से मुझे पता है माई वाइफ बीइंग अ वेरी रोमांटिक गर्ल मुझे वो पता है कि क्या रोमांसेस हैं तो कभी कभी मैं इनको डालने की कोशिश करता हूँ वो एक लिबर्टी है तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रोमांस फिर तो शुरू हो ही चुका है देयर बी हेल लॉट ऑफ रोमांस जैसे डरेंगे लोग कहीं अनकंफर्टेबल नहीं, वो वेट करते हैं, वो सब चाहते हैं अनु आर्या के सीन्स हो। मैं आपको यही कहूँगी अब भर के सीन्स आने वाले हैं तो एक एपिसोड मुझे तो इंडिपेंडेंट डे आने वाला है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट कहीं ना कहीं उसमें आप भी देखने मिलेंगे कि आपको कुछ आज़ादी का मतलब यार मैं ये सवाल मैं 20 साल से जवाब देता हूँ it's your ideas your thoughts your needs इसकी इंडिपेंडेंस है आपको the criticism of the constitution ये इंडिपेंडेंस है सेम एक विश कर दीजिए खाली First of all, you have to love your country the most. If you love your country the most, keeping aside your religion, keeping aside your caste, creed, I think you सब हटा के बस देश से प्यार करेंगे और अपने आप आएगी और मतलब क्या समझ में आता है कि इंडिपेंडेंस है मैसेज देश के नाम पे देश के नाम कदर कीजिए अपनी आज़ादी लड़िए मत आपस में न जाति पाति पे रीजन पे किसी पे नहीं देश सबसे राइट में रखना चाहिए ये सोच के करिए अपने फौजी भाई हमारे जो है वो आपके लिए बॉर्डर पे खड़े हैं उनके लिए इस देश के लिए और लाखों हैं उनके लिए कम से कम देश को राइट हैप्पी इंडिपेंडेंस। थैंक यू कपिल। मीठा नहीं होगा अनु आर्या। और ये खिलाओगे तो मैं मतलब कितनी भी डाइट पे आप ऐसे भी खाते हो मैं शायद इससे भी शेयर ना करूँ बट देख गिर जाएगा मैं गिराने में एक्सपर्ट हूँ तो देखो पूरा करें आप कहिए यार कैमरा भी डांस कर दिया तो हो रही है मैं डालूंगा आपका पूरा बाकी खड़ा है ये क्या इतना थैंक यू थैंक यू